गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग या जेंडर। हिंदी में लिंग बोलेंगे और इंग्लिश में जेंडर। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं, सेठानी बादाम खा रही हैं, मुर्गा बांग दे रहा है। इन शब्दों से, इन वाक्यों से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो रहा है, अतः ये सारे लिंग के उदाहरण हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग अर्थात जिससे पुरुष जाति का बोध हो वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग क्या क्या चीज़ हो सकती है, कौन कौन से शब्द पुल्लिंग में आएंगे, ये मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ। जैसे सभी पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, अरावली, विंध्याचल, कैलाश पर्वत आदि पुल्लिंग में आएंगे। जल एवं स्थल भागों के नाम जैसे भारत, द्वीप, आकाश, पाताल, सरोवर आदि ये सारे पुल्लिंग में आएंगे। सभी अनाजों के नाम जैसे गेहूँ, चावल, चना, जौ, मटर, बाजरा इत्यादि। सभी रत्नों के नाम जैसे हीरा, मोती, मूंगा, माणिक इत्यादि ये सारे पुल्लिंग में आएंगे। सभी ग्रहों के नाम जैसे बुध, शुक्र, मंगल, चंद्र, सूर्य आदि। सभी महीनों के नाम जैसे जनवरी, मार्च। दिनों के नाम सोमवार, मंगल, बुध, शुक्रवार, गुरुवार, शनिवार आदि। शरीर के अंगों के नाम जैसे हाथ, पैर, सिर, गला। द्रव्य पदार्थों के नाम जैसे दूध, पानी, घी, तेल आदि। ये सारी चीज़ें पुल्लिंग में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे स्त्रीलिंग में क्या क्या आएगा। स्त्रीलिंग वो होता है जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। इसमें सभी नदियों के नाम आ जाएंगे जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अवधी, बिहारी, कन्नड़ लिपि, देवनागरी, ब्राह्मी आदि। नक्षत्रों के और तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं जैसे नक्षत्र हैं अश्वनी, मृगशिरा, कृत्तिका। तिथियां हैं दूज, तीज, चतुर्थी, पंचमी आदि। ये सारे स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे लिंग परिवर्तन के कुछ नियम। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं जैसे आ प्रत्यय लगा के छात्र से छात्रा हो जाएगा, शिष्य से शिष्या, आचार्य से आचार्या हो जाएगा, महोदय से महोदया। ई प्रत्यय लगा के जैसे बेटा से बेटी, दादा से दादी, चाचा से चाची, मामा से मामी। यहाँ पे आप लोग को बता दें, प्रत्यय वो होता है जो शब्द के अंत में छोटा सा शब्दांश जुड़ता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आयन प्रत्यय लगा के हो जाएगा ठाकुर से ठकुरायन, पंडित से पंडितायन, लाला से लालायन, चौधरी से चौधरायन हो जाएगा। नी प्रत्यय लगा के कौन कौन से शब्द बनते हैं देखते हैं। जैसे मोर से मोरनी हो जाएगा, शेर से शेरनी, मास्टर से मास्टरनी, चोर से चोरनी, डॉक्टर से डॉक्टरनी। इन प्रत्यय लगा के कौन कौन से शब्द बनते हैं जैसे धोबी से धोबिन हो जाएगा, नाई से नाइन, माली से मालिन, लोहार से लोहारिन, कहार से कहारिन। इसी प्रकार देखते हैं इन्हीं प्रत्यय लगा के किन शब्दों में परिवर्तन हो सकता है। जैसे हंस से हंसनी हो जाएगा, हंस पुल्लिंग शब्द है, हंसनी स्त्रीलिंग हो जाएगा। हाथी से हथनी हो जाएगा, बनवासी से बनवासनी हो जाएगा। बनवासी अर्थात वन में रहने वाला, बनवासनी यहाँ स्त्रीलिंग के लिए
प्रयोग हुआ है। अक प्रत्यय से इका प्रत्यय लगा के, जैसे नायक से नायिका, पाठक से पाठिका, गायक से गायिका, लेखक से लेखिका इत्यादि। ता को त्री में बदलकर भी लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे दाता से दात्री, अभिनेता से अभिनेत्री, रचयिता से रचयित्री, वक्ता से वक्त्री। तो बच्चों, ये होते हैं कुछ लिंग परिवर्तन के नियम जिनको आप लगा के लिंग परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये पाठ आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से किन किन चीज़ों के नाम आते हैं ये मैंने आपको पढ़ाया, और स्त्रीलिंग से किन किन चीज़ों के नाम आते हैं ये भी मैंने आपको पढ़ाया। लिंग परिवर्तन के नियम मैंने आपको बताए। अब आप लोग इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। धन्यवाद।